हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाय हु जो है वो हमारा जो एमसी है उसका साथ या फिर टीम अप कर लेता है। और वो हमारी क्वीन को देख के कहते हैं एक फीमेल गेमर। ये देखे जो हमारा क्वीन होता है वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास फीमेल गेमर्स के अगेंस्ट में कुछ है। तभी हम देखते हैं बाय हु जो होता है वो यहाँ पे डर गया होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जहाँ तक पता है कि इस गेम का जो सबसे बेस्ट गेमर है वो एक फीमेल गेमर है। यहाँ तक कि वो लेडी गेमर जो है उसने इस गेम को पार्टिसिपेट किया है। तभी हम देखते हैं कोई एक बंदा होता है जो कि उन लोगों की पाँव के बीच में गोली चलाता है। ये देख के जो हमारा एमसी होता है और बाय हु होता है वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं। और हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि दूसरा गैंग का जो मेंबर होता है वो यहाँ पे इन लोगों की वहाँ पे फायर किया होता है। और वो कह रहा था कि हाँ, मैंने वो छुपे हुए जो फॉक्स है उसको ढूंढ लिया है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि अभी जो पॉइंट्स है वो हम लोग का होने वाला है। इन लोग को देख के जो हमारा क्वीन होता है वो हमारे एमसी और बाय हु को चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम लोग यहाँ पे सिर्फ लड़ने के बारे में सोचते रहते हो और तुम्हें पता ही नहीं कि यहाँ पे कोई है जो कि हमारे बंकर के अंदर घुस के आ चुका है। ये देख के जो हमारे एमसी होता है वो हमारे क्वीन को कहते हैं कि नहीं, ये ज्यादा बुरी बात नहीं है, ये अच्छा ही है, चलो हम लोग का पास भी एक मस्त प्लान है इस सिचुएशन से निपटने के लिए। तभी जब बाय हु होता है वो भी कहते हैं कि आखिर का क्या प्लान है तुम्हारे पास। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को जो अपने पाव को पीछे की तरफ घुमा लेता है और बस भागने लगता है। और उन लोगों को कहता है कि जल्दी करो, यहाँ से भागो जल्दी की जल्दी। ये देख के जो बाय हु होता है वो भी शॉक हो जाता है और कहते हैं कि आखिरकार इसका ये कैसा प्लान है। और जो दूसरा गैंग का मेंबर होता है वो भी कहते हैं कि इनका पीछा करो, इनको यहाँ से भागने मत दो, जल्दी करो। तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं बाहर बंकर के बाहर भी यहाँ पे एक टीम जो होता है वो खड़ा हुआ था। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीम का लीडर होता है वो कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो लोग इसी के अंदर छुपा है। तभी जो उसका दूसरा बंदा होता है वो कहते हैं कि बॉस, आपको यहाँ पे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जो बंदा है वो इसका अंदर है, हम लोग अंदर घुस के इसको मार देंगे। तभी जो उसका बॉस होता है वो कहते कि वो चूहा वो इतने कम समय के अंदर इतना सारा पॉइंट्स कमा चुका है, मुझे जहाँ तक लगता है ये लोमड़ी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जरूर से इसका कोई सारे राज होंगे। तभी वो कहते हैं कि इस बॉम्ब शेल्टर के अंदर अभी तक जितना भी टीम गए थे उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया। मुझे लगता है कि इसका अंदर बहुत ही खतरनाक जाल बिछाया होगा उस चूहे ने, जहाँ पे फंस के या तो वो लोग मर गया होगा या फिर अभी तक लड़ाई हो रही होगी इसका अंदर। यहाँ पे वो बंदा मैप को निकाल लेता है और मैप पे अपना लोकेशन देखने लगता है। वो यहाँ पे कह रहा होता है कि ये बॉम्ब शेल्टर जो है वो सेफ जोन के काफी करीब है, जब दोबारा सेफ जोन श्रिंक होगा तो ये जरूर से जो सेफ जोन है उसका बाहर निकल जाएगा और डेंजर जोन में हो जाएगा। तभी उसका दूसरा साथी कहते हैं कि हाँ ये सही है, जब वो लोग सेफ जोन में आने के लिए उस बॉम्ब शेल्टर से बाहर आएगा तभी हम लोग उन सभी को किल कर देंगे और उनका उनका जो पॉइंट है वो भी फ्री में हमको मिल जाएगा। तभी अपने लीडर की तारीफ करते हुए कहते हैं वो, जैसे कि एक प्रोफेशनल गेमर करती है, कि सही टाइम पे सही निर्णय लेना, आप भी बिल्कुल उनमें से ही हो, आप कमाल के हो, आप हर छोटे बड़े डिटेल्स पे अच्छे तरह से नजर लगाते हो। ये सुन के वो बंदा भी यहाँ पे टेंशन में कहता है वो लोग को, लोमड़ी चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो लेकिन वो एक असली शिकारी को कभी नहीं हरा सकता। तभी हमें शेल्टर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि आखिर वो तीन यहाँ से कहाँ भाग गए। तभी जो उसका साथी होता है वो कहते हैं कि हमें धीरे धीरे अंदर की तरफ जाके ढूंढना होगा, वो सिर्फ 3 आदमी है और हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। तभी हम देखते हैं उस रूम का जो लाइट होता है वो यहाँ पे ऑफ हो जाता है और यहाँ पे ये देखिए एक बंदा कहता है कि संभाल के रहना, और ये शायद हमारे एनिमी का कोई चाल हो सकता है। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो भी कहता है कि आखिरकार यहाँ पे अंधेरा क्यों हो गया है। हम देखते हैं कि इस रूम का जो लाइट है उसे हमारी जो एमसी है उसने ऑफ किया होता है और वो कहते हैं कि चलो इस तरफ चलो, अभी हमारा जो काउंटर अटैक है वो शुरू होने वाला है। ये देखिए जो बाय हु होता है वो कहता है क्या इस अंधेरे का आड़ में अभी हम उन सभी को किल करने वाले हैं। तभी जो हमारे क्वीन होता है वो कहते हैं लेकिन यहाँ पे हालांकि अंधेरा हो चुका है, जैसे वो लोग हमें नहीं देख पाएंगे हम भी उनको नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो हमारा एमसी होता है वो कहीं और नजर डाल रहा होता है भाई भूबास के ऊपर, और वो कहते हैं कि लेकिन मैं तो बहुत ही क्लियरली सब कुछ देख पा रहा हूँ। तभी हमारा जो क्वीन होता है वो हमारे एमसी को एक रख के देता है ठाई करके। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहते हैं कि चलो कुछ तो फायदा हुआ इससे भी, हालांकि एक थप्पड़ मिला है मुझे। क्वीन जो होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि पागल इडियट, तुम यहाँ पे 3 नाइट विजन वाला गूगल से तुम्हें ये इसको पहले ही हमें दे देना चाहिए था। यहाँ पे जो हमारे एमसी होता है वो क्वीन के हाथ के एक थप्पड़ खाने के बाद पीछे चुपचाप खड़ा होता है और उसका बातों को सुन रहा होता है। तभी यहाँ पे हमारा जो बाय हु होता है वो कहता है इस गेम में आज तक हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिली, लेकिन तुम्हारे पास 3 नाइट विजन गूगल है, क्या ऐसा नहीं लगता कि इस गेम के साथ तुम कुछ ज्यादा ही फेमिलियर हो और तुम्हें बहुत कुछ पता है। लेकिन जो हमारे एमसी होता है वो कहते हैं कि नहीं ये बस इत्तेफाक है और मेरा पास सिर्फ 3 ही है, और कहते हैं कि मुझे शायद से भविष्य में और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। यहाँ पे क्वीन कहते हैं कि क्या पता इस आदमी ने अपने अंदर कितने राज छुपा के रखा है, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि अगर इसके गांड से कोई तोप भी निकाल लेता है, ये तोप भी हैरानी की कोई बात नहीं है भाई, सब गांड से तोप निकालने का बात हो रहा है।
तभी जो हमारा बेशरम एमसी होता है वो कहते हैं कि आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरे गांड से कोई तोप कैसे निकाल सकता है। भाई देखो जरा इसको। तभी भाई वो कहता है कि हम जहाँ पे हैं यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं जो हमारे एमसी है उसका ऊपर कोई संदेह नहीं करना चाहता और करूँगा भी नहीं। अब सिर्फ तुम ये बताओ कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या हमें यहीं पे अपना जो रास्ता है उसे बंद कर देना चाहिए। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहता है इन बेकार की बातों को छोड़ो, अभी जो टाइम है इन सबको असैसिनेट करने का टाइम है, चलो इन सबको खत्म करते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें दूसरे रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा और एक बंदे होता है। यहाँ पे बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि इसे इस तरह से मत रखो, हम जैसे जो एक कौशल लोग हैं उसे बस जीतने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ना कि पीछे देखना चाहिए कि पीछे क्या चल रहा है। तभी जो लड़की होता है वो भी कहता है सिर्फ 3 लोगों को खत्म करने के लिए हमारे पूरा टीम जो है वो उनके पीछे लग गया, ऐसा लग रहा है मानो कि हम लोग विलेंस है। हम देखते हैं यहाँ पे वो जो बंदा होता है वो भी उस लड़कियों को कहता है कि आफ्टर ऑल ये बस एक गेम है, तो तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, और तुम अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे क्यों नहीं देते, आखिरकार बाद में भी तो हम लोग एक साथ में गेम खेल सकते हैं। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी होता है वो भी नाइट विजन गूगल पहन के यहाँ पे आ चुका था, और वो बंदा भी यहाँ पे उस लड़के को कह रहा होता है अभी भी। और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो देखते हैं कि आखिर ये लड़की जो है वो गायब हो चुका है, और वो सोचता है कि आखिरकार ये लड़की जो है वो कहाँ गए। तभी उसे नजर आता है कि वो जो लड़की है वो यहाँ पे मर गए होते हैं और वो नीचे पड़ा होता है। ये देख के वो कहते हैं कि आखिर कैसे ये लड़के कैसे मर गए, क्या मरने से पहले अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे सकते थे ताकि हम भविष्य में एक साथ खेल सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा जो है उसका मुंह से भी यहाँ पे ब्लीडिंग होने लगता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हम देखते हैं यहाँ पे हमारे जो एमसी है उसने इस बंदे का आर पार अपने भाला को घुसा दिया होता है, जिस वजह से ये बंदा जो है दर्द के मारे चिल्लाते हुए यहाँ पे अपने जान दे देता है। हम देखते हैं कि हमारे जो एमसी है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो यहाँ पे इस बंदे को किल करने के बाद अपने जो भाला है उसे वापस से अपने अंदर रख लेता है। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी होता है वो कहता है हालांकि ये सिर्फ एक गेम है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सीरियस नहीं होते तो आप इस गेम को कभी भी जीत नहीं सकते। तभी जो हमारे एमसी है उस बंदे का गन को उठाता है और कहते हैं कि जैसे कि उम्मीद किया जा सकता है ये बस एक टेम्पररी बनाया गया एक टीम है, लेकिन इनका जो गन है ये छोटे मोटे सिर्फ पिस्तौल है, इसका जो टीम है उसका बैलेंस बहुत ही ज़्यादा खराब है। तभी यहाँ पे पीछे से बाकी जो टीम मेंबर्स होते हैं वो भी यहाँ पे आ गए होते हैं, और हमारे एमसी जो है उसको देख लेता है, और वो हमारे एमसी को देखने के बाद धड़ाधड़ उसका ऊपर गोलियां चलाने लगता है। जो हमारे एमसी है उस दोनों बंदे यानी कि लड़का और लड़की उनका गन जो होता है उनको उठा लिया होता है, और उनमें से सीधा शूट करके उनमें से एक बंदे को वहाँ पे पेल दिया होता है, और जो बाकी 2 बंदा होता है वो यहाँ से भागते हुए जाके उस वहाँ पे जो कंटेनर होता है उसका पीछे छुप गया होता है। हम देखते हैं जो हमारा क्वीन होता है वो भी वहाँ पे छुपा हुआ था और कहते हैं कि आखिरकार मेरा टर्न अभी आ ही गया है। यहाँ पे हम देखते हैं वो जो दोनों बंदे होते हैं वो कहते हैं कि चलो भागो यहाँ से, एनिमी जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो कहता है और उनका पीछे भागते हुए आता है। मैंने क्वीन को पहले ही बता दिया था कि जब भी कोई मौका मिले तो हमारे जो एनिमीज है उनके ऊपर स्नाइपिंग करना शुरू कर दे ताकि वो लोग डर जाए और थोड़ा अलर्ट भी हो जाए। तभी यहाँ पे खामोशी सा जाता है, जिसे देख के एक बंदा कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे कुछ हो क्यों नहीं रहा। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें यहाँ पे छुपे रहना होगा जब तक कि हम यहाँ से सेफली बाहर ना निकल जाए। तभी हम देखते हैं हमारे जो एमसी होता है उन लोगों का जो टैंक होता है उसका ऊपर आगे होता है। ये देखिए जो बंदा होता है वो डर जाता है, और हमारे जो एमसी होता है वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। ये के इसे देख के जो बंदा होता है वो कहते हैं कि वो यहाँ पे आ गया, और वो लोग डर जाता है, और उनमें से एक बंदा जो होता है वो भाग रहा होता है यहाँ से। लेकिन जो हमारे एमसी होता है वो उन दोनों को पकड़ लेता है यहाँ पे अपने गर्दन से, और उन दोनों का गर्दन पे अपने जो गन है उसे रख देता है। ये देखिए वो दोनों बंदा जो होता है वो कहते हैं कि हमें जाने दो यहाँ से, बस हमें जाने दो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे खून के छींटों को, जो कि हमारे एमसी होता है वो इन दोनों को पेल दिया होता है, और कहते हैं कि जैसे कि एक्सपेक्ट किया था इन दोनों को किल करने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा जो पॉइंट्स है वो मिल गया है, और जो मेरा कोल्ड वेपन है उसका भी जो स्किल का पॉइंट्स है वो भी बढ़ गया है पहले से। हमारे एमसी यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी एक बंदा होता है वो पीछे से आके हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि अभी सारे रिवॉर्ड मेरा है। तो भाई ये देख कर हमारे एमसी कहते हैं कि ओह तो तुम्हारा है ये सारे रिवॉर्ड। ये देखिए वो बंदा जो होता है वो भी शौक में आ जाता है कि आखिरकार इसे पता कैसे चला कि मैंने पीछे से उस पर अटैक किया। तभी हम देखते हैं कि बायहू को, जो कि कहते हैं कि जैसा तुम चाहो ये सारे पॉइंट्स अब तुम्हारे हैं, ये कहते हैं उसे किल कर देता है यहाँ पे। तभी जो हमारा बायो होता है वो हमारे एमसी को लेक्चर देते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा आलसी बन चुके हो, तुम थोड़ा संभाल कर रहो, कहीं कोई आके तुम्हें पेल ना दे। ये सुनकर जो हमारे एमसी होता है वो कहते हैं कि हाँ मैं एक प्रो बंदा हूँ, कोई आके मुझे कैसे पेल सकता है, तुम टेंशन मत लो। तभी हम देखते हैं कि कोई बंदा जो अपने हाथों में ग्लो स्टिक्स को लेकर यहाँ पे आ गया होता है। ये देखिए जो हमारे एमसी होता है कि मुझे लगता है यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे आइटम्स है अभी भी। तभी उस टीम के एक मेंबर कहते हैं हा मुझे लगता है कि तुमने इसकी उम्मीद तो नहीं की होगी। तभी जो और एक बंदा होता है वो कहते हैं कि अब भी हमारे पास लाइट है तो हम तुम्हें देख सकते हैं, और अभी तुम सब मरने वाले हो। लेकिन इन सारी बातों से जो हमारे एमसी है उसका ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हंसते हुए एक चुटकी बजाता है, जिससे कि हम देखते हैं उस बंदे के हाथ में जो लाइट था वो टूट गया होता है। और ये देख के जो बंदा होता है
वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो जाता है और कहते हैं कि आखिरकार ये कैसे टूट गया। तभी हम देखते हैं जो हमारा क्वीन होता है उसने यहाँ पर स्नाइप किया होता है उस लाइट पे, और कहते हैं कि ये जो टीम है ये सच में बहुत ही ज्यादा इडियट है। तभी देखते हैं गुस्से में उस टीम के एक लीडर बंदा कहता है कि तुम सबको किसने कहा था कि इस लाइट को इतने ऊंचे में रखो, मैंने शायद गलती कर दी तुम जैसे गधों का साथ एक टीम बना के। तभी देखते हैं वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं सब लोग इधर उधर फायर करने लगते हैं अंधेरे में। तभी जो उसका लीडर होता है वो कहते हैं कि नहीं 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 रुको रुको, इस तरफ फायर मत करो, मैं इस तरफ हूँ, मुझे गोली मत मारो। और कहते हैं कि एक बंदा कि मैं गोली चला रहा हूँ। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी और बायहू होता है वो दोनों एक टैंक के पीछे छुप के अपना नाक खुजा रहा था, और बायहू से कहते हैं कि बायहू मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारा जो पिछले मैच था वो टाई हो चुका है, क्या यहाँ पे हम लोग और एक मैच कर सकते हैं। तभी जो बायहू कहता है कि तुम यहाँ पे किस तरह की मैच चाहते हो। तभी हमारे एमसी कहते हैं कि चलो देखते हैं यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा एनिमीज को किल कर पाता है, जो सबसे ज़्यादा एनिमी को किल करेगा वो यहाँ पे जीत जाएगा। तभी जब बायहू होता है वो कहते हैं कि हाँ मुझे भी, मेरा दिमाग में भी यही चल रहा था, चलो देखते हैं कि कौन ज़्यादा एनिमी को किल कर सकता है। तभी हम यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो कि ज़मीन पर गिरा हुआ होता है, शायद से ये बंदा मर गया है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि लाइट जो है वो वापस से ऑन हो गया। यहाँ पे जो बायहू होता है वो कहते हैं कि आखिरकार इन सारे के सारे बंदों को किसने मारा है। तभी जो हमारे एमसी है वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि किसने ऐसा किया, मैंने तो काउंट भी नहीं किया। तभी हमें बताया जाता है कि टोटल 2000 पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ 675 पार्टिसिपेंट्स ही अलाइव है। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो यहाँ पे कहता है कि मेरे जैसा तेज यहाँ पे कोई नहीं है, मैं सबसे तेज हूँ। तभी हमारे जो एमसी है उसके माथे पे कोई कैन फेंक के मारता है, जिस वजह से जो हमारे एमसी है वो थोड़ा मुंह बना लेता है। यहाँ पे देखते हैं हमारे जो क्वीन है उसने ये सब किया होता है, और वो यहाँ पे सबको किल करने के बाद यहाँ पे बैठ के चुपचाप कैन पी रहा होता। और एमसी को कहते हैं कि तुम सबसे ज्यादा डर्टी और सबसे ज्यादा लो हो। लेकिन हमारे जो एमसी है वो यहाँ पे अपने गार्ड डाउन ना करते हुए कहते हैं कि इसे रणनीति कहते हैं। तभी हम देखते हैं बायहू को जो कि कहता है अगर हम लोगों ने अपने काम इसी तरह से जारी रखा तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली हम लोग इस गेम को जीत जाएंगे। वे हमारे एमसी जो है वो बायहू को कहते हैं कि ये जो सेफ जोन है वो अभी श्रिंक होने वाला है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जगह बहुत ही जल्दी सर्कल के बाहर चला जाएगा। तभी हम देखते हैं कुन को जो कि उन लोगों को कहते हैं कि इन सारे एनिमीज को किल करने की वजह से हमें यहाँ पे बहुत सारे लूट मिल चुका है, लाइक मेडिकेट्स, गन्स, एमओ वगैरह वगैरह। तो अगर ये सेफ जोन श्रिंक होता है तो हम सेफ जोन के बाहर भी थोड़े टाइम के लिए मेडिकेट्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तभी जो हमारे एमसी है वो कहते हैं कि पहले बात तो ये है कि यहाँ पे कंपटीशन जो है वो बहुत ही बड़े मात्रा में होते हैं, और इसका जो मैप है ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर ज़्यादा टाइम तक हम सेफ जोन से बाहर रहे तो जीवित रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिकेट्स के ऊपर निर्भर रहना ये बस एक मूर्ख जैसा काम होगा। और जो दूसरी बात है वो ये है कि सेफ जोन के बाहर अगर हम लोग ज़्यादा देर रहते तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जहरीला गैस की तरह नहीं होगी जो कि हम मेडिकेट से भर सकते हैं, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तभी ये सब सुनकर जो क्वीन होता है वो कहता है अगर ये सिर्फ और सिर्फ पॉइजन गैस नहीं है तो आखिरकार ये है क्या। तभी हमारे एमसी जो है वो क्वीन को बताते हैं कि ये रेडिएशन है जो कि काफ़ी खतरनाक है। तभी हम बायहू को देखते हैं जो कि कहते हैं कि रेडिएशन, आखिर ये कौन सी पॉइजन गैस है। तभी जो एमसी होता है वो उनको बताते हैं कि ये रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली हमारी जो हेल्थ है उसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कम करने लगता है। इससे अगर बचना है तो हमें सुपर मेडिकेट्स की यूज़ करना होता है, और जो नॉर्मल मेडिकेट्स है वो यहाँ पे काम नहीं करता है, और जो रेडिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये सब सुनकर हमारे क्वीन कहते हैं कि तो फिर हम यहाँ पे किसका इंतज़ार कर रहे हैं, मौत का। चलो जल्दी करो, यहाँ से निकलो, इस जगह को हमें छोड़ना होगा और हमें सेफ जोन जाना होगा। तभी हम देखते हैं जो हमारा एमसी है वो क्वीन के हाथ को यहाँ पे पकड़ लेता है और कहते हैं कि रुको। ये देख के जो हमारे क्वीन होता है वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, और हम देखते हैं जो हमारे क्वीन है उसका मुंह भी यहाँ पे लाल हो गया होता है। ये देख के हम देखते हैं कि जो हमारा एमसी है वो यहाँ पे क्वीन को एक्सप्लेन करके बताता है, मैप पे एक जगह पे इशारा करते हुए कहते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे जाल बिछा के रखा है हमारे एनिमीज को किल करने के लिए, क्या इस शेल्टर के बाहर हमारे एनिमी भी हमें किल करने के लिए जाल नहीं बिछाया होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो उन लोगों ने भी बाहर ज़रूर से फ्री में हमारे जो पॉइंट्स है उनको लेने के लिए, हमें किल करने के लिए यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई जाल तो बिछाया होगा। तभी हम देखते हैं जो हमारे क्वीन होता है वो यहाँ पे शर्मा रहा होता है अभी भी, और कहते हैं कि तो फिर हम क्या करें, यहाँ पे बैठ के मौत का इंतज़ार तो नहीं कर सकते, हमें बाहर तो जाना ही होगा। तभी जो हमारे एमसी है वो अपने ऊपर उंगली दिखा के कहते कि हे तुम चिंता मत करो, मेरी तरफ देखो, मेरा पास यहाँ पे एक मस्त प्लान है और हम सभी की सभी यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेल्टर के बाहर वही टीम जो है वो हमारे एमसी का इंतज़ार कर रहा है कि कब वो बाहर आएगा। तभी उनमें से एक बंदा कहता है बॉस ये जगह जो है वो सेफ जोन के बाहर जाने वाला है, क्या सच में हम यहाँ पे घात लगा के बैठेंगे एमसी को किल करने के लिए। तभी टीम लीडर कहता है कि वो लोमड़ी अभी भी उसी शेल्टर के अंदर छुपा हुआ है, वो ज़रूर से बाहर निकलेगा, वो अपनी ज़िंदगी को जोखिम में नहीं डालेगा, तो हम उसे मारने के लिए इतना जोखिम तो उठा ही सकते हैं।
तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि ये जो जोन है, सेफ जोन अभी श्रिंक हो रहा है। यहाँ पे सेफ जोन श्रिंक होने की वजह से हम देखते हैं कि उन बंदों के ऊपर अपने जो हेल्थ का लाइन होता है वो बाहर आ गया होता है और कहते हैं कि हे देखो हमारा हेल्थ यहाँ पे बहुत ही तेजी से घट रहा है। तभी टीम लीडर जो होता है उन सभी को कहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा अधीर मत बनो, जल्दी जल्दी अपना जो मेडिकेट्स वगैरह है उसे यूज करो अपने हेल्थ को रिकवर करने के लिए। लेकिन जो बंदा होता है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे मेडिकेट्स वगैरह का कोई असर नहीं हो रहा है, हमारी जो हेल्थ है वो अभी भी तेजी के साथ नीचे गिर रहा है, हम क्या करें अभी यहाँ पे। तभी टीम लीडर जो होता है वो कहते हैं कि मुझे जैसा लगता था ये कोई नॉर्मल जहर नहीं है, ये उससे भी कई ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे ज़्यादा चौंकने का बात नहीं है कि यहाँ पे ऐसा भी कोई चीज़ मौजूद हो सकता है। तभी वहाँ पे एक बंदा चिल्लाते हुए टीम लीडर को कहता है कि आपका टीम को ज्वाइन करने का मतलब ये था कि हम सभी लोग जीत सके, ना कि यहाँ पे बैठ के अपना मौत का इंतज़ार करें, इसलिए हम ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनकर जो टीम लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि तो फिर ठीक है। वो अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है और कहते हैं कि मैंने जैसा सोचा था तो तुम लोग यहाँ से जाने वाले हो। ये सुनकर जो वो बंदा होता है वो भी कहता है कि हाँ मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं जो टीम लीडर था उसने इस बंदी के माथे पर गोली चला दिया होता है और कहते हैं कि क्या यहाँ पे कोई और भी है जो कि यहाँ से जाना चाहता है? अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं देते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग मेरे एनिमीज हो और मैं अपने एनिमीज के ऊपर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। ये देख के वहाँ पे मौजूद और एक बंदा कहता है ये जो बंदा है ये सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब निर्दयी है। तभी वो बंदा कहता है कि लीडर कहता है कि अगर यहाँ पे कोई मुझे छोड़ के जाना चाहता है तो कभी भी मुझे छोड़ कर जा सकता है। लेकिन ये सुन के वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो सब डरे हुए थे, इसलिए कहते हैं कि नहीं, हम लोग आखिरी सांस तक आपके साथ देंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ से कोई बाहर आ रहा था। इसे देख के एक बंदा कहते कि हे देखो उस तरफ, वहाँ से कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जितने बंदे आ रहे थे वो सब आखिरकार मरे हुए ज़ॉम्बीज़ थे जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता। और वो लोग कहते हैं कि सर्कल श्रिंक होने की वजह से ये लोग मर गए हैं और ये लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये सब ये लोग सीधा ही हम लोगों के ऊपर अटैक कर देगा और यहाँ पे कोई दया नहीं दिखाएगा। तभी देखते हैं और एक बंदा कहते हैं कि मैंने पहले भी ऐसे ही एक मैच खेला था, लेकिन ये लोग अभी ज़ॉम्बी में कैसे बदल गए, पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। तभी उनका जो टीम लीडर होता है वो कहते हैं कि मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे जो रेडिएशन है उस रेडिएशन की वजह से जितने भी प्लेयर मरे थे सेफ जोन के बाहर वो सभी के सभी यहाँ पे ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। बाकी खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी कहता है कि बॉस मुझे तो लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सुनकर जो उनका बॉस होता है वो कहता है हमारा जो मेन टारगेट है वो अभी भी इस बॉम्ब शेल्टर के अंदर है, यहाँ पे अगर इतना ज़्यादा लाश है ज़ॉम्बीज है तो वो भी इतना देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जरूर से वो बाहर निकलेगा। अगर हम अभी अभी यहाँ से पीछे हट जाते हैं तो हमारा पिछले जितने भी मेहनत था वो सब बर्बाद हो जाएगा। तभी हम इस टीम का सेकंड टीम लीडर को देखते हैं जो कि इन सभी को कहते हैं कि ये ज़ॉम्बीज जितने भी है उन सभी को खत्म कर दो। और वो यहाँ पे उन ज़ॉम्बीज जितने भी थे उनके ऊपर फायर करने लगता है, जिस वजह से यहाँ पे ज़ॉम्बी जो है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। और उनके और एक बंदा कहता है चलो जल्दी करो, इन सभी को खत्म करो। और एक बंदा कहता है कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारे हैं, हम इन सबको खत्म नहीं कर पाएंगे, ये लोग हमें खत्म कर देंगे, तो हम क्या करें अभी, यहाँ पे हम लोग मुसीबत में फंस चुके हैं। और एक बंदा कहते हैं हमारे पास इतने ज्यादा बुलेट्स नहीं है कि हम इन सभी को खत्म कर सके, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। अभी एक ज़ॉम्बी आके उस बंदे के ऊपर चढ़ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरे ऊपर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया, मुझे काट रहा है ये। तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बी की काटने की वजह से वो बंदा जो नीचे गिर गया था वो यहाँ पे ज़ॉम्बी की तरह ही एक्ट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं और एक बंदे को जो कि कहता है ए देखो यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज़ है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। और एक बंदा कहता है कि यहाँ पे हम में से जो भी बंदा मर रहा है वो भी इन ज़ॉम्बीज़ के साथ में ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह से तो हम इन ज़ॉम्बीज़ को कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। तभी हम उनके लीडर को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में उन ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है और वो कहते हैं कि मेरा जो टारगेट है वो अभी भी इस बॉम्ब शेल्टर के अंदर है, आखिरकार वो बाहर क्यों नहीं आ रहा, आखिर वो कहाँ छुपा हुआ है। तभी हम देखते हैं उन ज़ॉम्बीज़ के अंदर में से और 3 ज़ॉम्बी जो कि काफ़ी अजीब एक्ट करते हुए बाहर आ रहा था। इसे देख के ऐसे ही लग रहा था मानो कि ये सच में उसका ज़ॉम्बी है। लेकिन भाई मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये सब असली ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि हमारी जो एमसी है, क्वीन है और बायहू है, वो लोग है। वो लोग यहाँ पे आते ही सीधा ही उन लोगों की जो सबसे फास्ट यानी कि सबसे तेज़ गाड़ी है उसे ऑन कर लेता है, यानी कि उसे स्टार्ट कर लेता है। ये देखिए एक बंदा जो होता है वो शॉक हो जाता है और पीछे देखिए कहते हैं कि क्या हमारी गाड़ी को किसी ने स्टार्ट किया। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो 3 ज़ॉम्बी होता है यानी कि हमारी एमसी, क्वीन और बायहू, उन लोगों ने उस गाड़ी पे कब्जा कर लिया था और वो उनको चिढ़ाते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें लगता है कि ज़ॉम्बी गाड़ी चला सकती है। तभी जो टीम लीडर होता है वो भी कहता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। तभी हम इधर गाड़ी में देखते हैं जो हमारे एनसी होता है, बायहू होता है और क्वीन होता है, उन लोगों ने अपने मार्क्स को यहाँ पे खोल दिया होता है और उन लोगों को कहते हैं कि हे सकर्स, चलो बाद में मिलते हैं तुमसे। ये देख के जो लीडर होता है, टीम लीडर, वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है, कहते हैं कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम इधर देखते हैं जो हमारे एमसी है वो उस गाड़ी को काफ़ी तेजी के साथ यहाँ से भगाने लगता है। ये देख के जो बायहू होता है वो अपने टीम मेंबर्स को कहते हैं कि हे रुक जाओ, फाइट करना बंद करो और उनके पीछा करो। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा जो होता है उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया होता है और वो अपने बॉस को चिल्ला रहा होता है कि बॉस मुझे
बचाओ। लेकिन हम देखते हैं उनका टीम लीडर जो होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं करता, वो पीछे की तरफ देखता है और अपनी जो गन है उसको सीधा ही उस बंदे के ऊपर शूट कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो बंदा होता है वो मर गया होता है। इसे देख के उसका जो टीम लीडर होता है वो कहता है कि यूजलेस, यानी कि बेकार। तो हम इधर देखते हैं सीन चेंज होने के साथ साथ जो हमारी एमसी है वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है और हमारा जो क्वीन होता है वो एमसी से कहता है ये जो तुम्हारा ज़ॉम्बी बन के वहां से बाहर निकलने का प्लान था ये काफी ज्यादा घटिया है। छी, आखिरकार इतना ज्यादा भयानक बदबू क्यों आ रहा है, जैसा लग रहा है कि ये गेम सच में रियलिस्टिक है। तभी जो हमारे एमसी होता है वो क्वीन को कहते हैं कि देखो इसमें मेरे कोई गलती नहीं है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, अगर हम लोगों ने ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करके वहाँ से बाहर ना निकला होता तो ज़ॉम्बी जितने भी थे वहाँ पे वो हम पर भी अटैक करते और हम लोग शायद वहाँ पे मर भी सकते थे। तभी जब बाय हुआ था वो पीछे देखते कि उस टीम ने उनका पीछा करना बंद नहीं किया। तभी वो कहता है कि हे मुझे लगता है कि उनका जो हड्डी है अभी तक ठीक ठाक है और वो लोग हमारे पीछा कर रहा है। ये देखिए जो हमारे एमसी होता है वो अपनी गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है और जो एनिमी होता है यानी कि उस दूसरी टीम वो लोग भी अपनी खटारा और बाइक्स वगैरह लेके हमारे एमसी जो है उसका पीछे काफी तेजी के साथ आ रहा होता है। ये देखिए जो हमारे एमसी होता है वो कहता है आज आप लोग देखने वाले हो कि एमटी का जो रेसिंग स्टार है वो कितना तेज गाड़ी चला सकता है। अकीना यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, मुझे नहीं पता अकीना क्या है तो इसे छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं हमारे जो टीम लीडर होते हैं वो यहाँ पे उस बंदे को कहते हैं गाड़ी स्पीड करो और वो अपनी मैप पे देखने लगता है और कहता है सामने का जो रास्ता है वो कुछ देर आगे तक जाने के बाद तो ये रास्ता खत्म हो जाएगा, तो मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ से वो लोग भाग नहीं पाएगा और हम लोग उन्हें पकड़ के किल कर देंगे। तभी हम हमारे एमसी की कार को देखते हैं जो कि काफी तेजी के साथ यहाँ से आगे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो रास्ता है वो सचमुच सामने से ब्लॉक था, यानी कि सामने रास्ता था ही नहीं, बहुत बड़ा खाई था। इसे देख के जो हमारी क्वीन होता है वो डर जाता है और वो कहता है अगर तुम इसी तरह से ड्राइविंग करते हैं तो हम लोग जरूर से मर जाएंगे। तभी जब बायो होता है वो कहते हैं कि अबे साले तेरा साथ टीम अप करने का टाइम में क्या मैं अंधा हो गया था। तभी हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि यहाँ पे काफी इविल लुक दे रहा था और वो कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। हे गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आए पहले आपको पता चल जाए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और हम भी आशा करेंगे कि आपको निराश ना करे कभी भी। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय टूरूरू। थैंक यू सो मच अगेन।